दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही सलाखें, अंधेरे कमरे और कई तरह की यातनाएं और तमाम नेगेटिविटीज सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या आप ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि किसी भी जेल में अपराधियों की जिंदगी जन्नत जैसी भी हो सकती है? नहीं ना। पर दुनिया में एक जेल ऐसी है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं दुबई की जेल की, जहां अपराधियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और सबसे खास कि यहाँ जेलों की सलाखों पर ताले तक नहीं लगाए जाते हैं। सुनकर अजीब लगा ना, पर इसमें कितनी सच्चाई है इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको जरूर मालूम पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुबई की उस जेल की सैर। दुबई की जेल के बारे में जानने से पहले इस जेल की तस्वीर को देखिए। फिल्मों में भारतीय जेलों के रियल सीन्स को कई बार दिखाया जाता है, जहां कैदियों का हाल जानवरों से भी बुरा होता है। हालांकि दुनिया के कई देशों के हालात इससे अलग नहीं है, पर दुबई का अल अबीर जेल, यहाँ तो कैदियों का मौजा ही मौजा है। इस जेल में अंधेरा तो है ही नहीं, ना ही यहाँ तंग कमरे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लिट रूम्स हैं। इस जेल में न केवल प्लेग्राउंड, कोर्टयार्ड, बल्कि एक सुपरमार्केट भी है। अब तो क्लियर है ना कि दुबई का सेंट्रल जेल कहे जाने वाला अल अबीर जेल किसी जन्नत से कम नहीं है। दुबई की जेल 240 एकड़ में फैली है। इसके चलते ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। इस जेल में हर जेंडर के कैदियों को रखने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। वहीं नाबालिग कैदियों या फिर कैदियों के नाबालिग बच्चों के लिए अलग सेक्टर बनाए गए। इन सभी सेक्टर्स में 4000 कैदी पूरी तरह से खुलकर अपनी सजा काटते हैं। अब कैदी तो कैदी होते हैं भाई। फिर सवाल ये उठता है कि इस जेल में ऐसी सुविधाएं देने के पीछे मकसद क्या है। दरअसल दुबई जेल प्रशासन का मानना है कि जब भी कोई अपराधी इस जेल में अपनी सजा पूरी कर आम लाइफ जीना शुरू करे, तो उसके अंदर का क्रिमिनल सेंस मर चुका हो, जिसकी शुरुआत जेल में एंट्री करते ही हो जाती है। यहाँ गेट पर ही कैदियों को एक आई कार्ड, यूनिफॉर्म और एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स लगे होते हैं और ये स्ट्रिप्स कैदियों की सजा का ब्यौरा देते हैं। वहीं बात अगर सलाखों पर ताले नहीं लगाने की करें, तो ह्यूमैनिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ की सलाखों में ताले नहीं लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के कैदी बिना किसी बंदिश के जेल के अंदर ही कहीं भी घूम सकते हैं। तो अब आप ही सोचिए, ये जेल है या वेकेशन सेंटर? बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस जेल में सुपरमार्केट तो है ही, साथ ही यहाँ रिक्रिएशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें वो बड़े ठाट से टीवी देख सकते हैं। साथ ही उन्हें मोबाइल यूज करने की भी सुविधा दी जाती है। कैदियों की बोरियत को दूर करने के लिए लाइब्रेरी और जिम भी है। यहाँ तक कि महिला कैदियों की बात है तो यहाँ की जेल में तकरीबन 400 महिला कैदी हैं, जिनमें से अधिकतर महिला कैदी बाहरी देशों की हैं। जाहिर है ऐसी महिला कैदियों के बच्चे भी साथ ही रहेंगे। ऐसे में उन बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी महिला कैदी के बच्चों को ये ना लगे कि वो भी कैद में है। वहीं पुरुषों के सेक्शन में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आर्ट एंड स्किल सीखने की व्यवस्था की गई है, जहां ये कैदी कई तरह के स्किल सीखते हैं। ऐसे में एक तो उनको प्रिजनर होने का एहसास नहीं होता, दूसरा ऐसे स्किल्स उनकी सजा काटने के बाद भी उनके काम आ सकती हैं। इस सेक्शन में 3000 देसी और विदेशी कैदियों को हैंडमेड बॉक्सेस, कॉफी टेबल्स, होल्डर्स, कपड़े, मास्क और पेंटिंग बनाना सिखाया जाता है। आप ये सुनकर चकित हो जाएंगे कि साल 2018 में इन कैदियों ने सामान बनाए थे। उसकी दुबई सरकार ने 1,50,56,935 रुपए की सेल की थी। वहीं 2019 में भी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के सामान बेचे थे। यही वजह रही कि दुबई एक्सपो 2020 में इन कैदियों को 250 चेयर्स बनाने का ऑर्डर भी दिया गया था। पर क्या इतनी मेहनत केवल दुबई सरकार की कमाई या फिर कैदियों के मनोबल बढ़ाने तक ही सीमित रहती है? अब कैदियों को इससे क्या लाभ है, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस पूरी सेल का कैदियों को 5% मेहनताना दिया जाता है। साथ ही ऐसे कैदियों को हर महीने 5000 रुपए की सैलरी भी दी जाती है। ये पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं कि गेट पर ही मिले डेबिट कार्ड का जेल में क्या यूज है। हमने शुरू में कहा था कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अभी तक आपने दुबई की जेल में जन्नत का एहसास किया है, पर रियलिटी बिल्कुल हटकर है। अब तक जो तस्वीरें आपने देखी वो दुबई पूरी दुनिया को दिखाता है। ये कहना है कभी दुबई के अरबपतियों की लिस्ट में शुमार ब्रिटिश सीनियर सिटीजन अल्बर्ट डगलस का, जो आज दुबई की जेल में सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनका एक चेक बाउंस हो गया था, जबकि फॉरेंसिक जांच तक में ये साबित हो चुका था कि जो चेक बाउंस हुआ है उसका नाता अल्बर्ट डगलस से दूर दूर तक नहीं था। बिना किसी जुर्म के अल्बर्ट सजा तो काट ही रहे हैं और उनकी जेल वाली लाइफ
हेवन वाली नहीं बल्कि हेल वाली है। अल्बर्ट डगलस दुबई के इस जेल की सच्चाई भी बयां कर चुके हैं। उनकी माने तो इस जेल में 20 से 25 साल के युवा कैदियों को सीलिंग से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा जाता है। हालांकि दुबई जेल प्रशासन इसे स्पोर्ट्स का नाम देकर मामले को रफा दफा कर देता है। अल्बर्ट के मुताबिक यहाँ के गार्ड काफी क्रूर हैं, जो कैदियों को अपना अलग ही अंदाज दिखाते हैं। इसके लिए कई बार वो कैदियों के प्राइवेट पार्ट्स भी चला देते हैं। अल्बर्ट कहते हैं कि गार्ड्स को ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वहीं कैदियों के बड़े कमरों की बात को भूल जाएं, क्योंकि यहाँ एक छोटे कमरे में 10 से 20 लोगों को रखा जाता है। इन कमरों में कैदी भूख से बिलखते तो रहते हैं, पीने को पानी साफ नहीं मिलता है। अल्बर्ट की माने तो दुबई के सेंट्रल जेल में अफ्रीकन और एशियन कैदियों के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया जाता है। यहाँ तक कि उनके साथ शारीरिक शोषण तक किया जाता है। कई कैदी इस टॉर्चर को सह नहीं पाते हैं और खुदकुशी तक कर लेते हैं। दुबई के सेंट्रल जेल के काले सच का एक और उदाहरण है, जो कि लंदन के बिली हुड के केस में उजागर हुआ है। बिली हुड को दुबई पुलिस ने ड्रग्स लेने और उसे बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ बिली के पास से बरामद सामानों की जांच तो नहीं की गई, लेकिन फिर भी उन्हें 5 दिनों तक बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद बिली ने दुबई जेल प्रशासन से इस हैवानियत को बंद करने के एवज में एक कन्फेक्शन पर साइन करने को कहा। मजबूरी में बिली ने तो उस कागज पर साइन कर दिया, पर वो कन्फेक्शन अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था, जिसे उस वक्त बिली पढ़ नहीं पाए क्योंकि उसे अरेबिक भाषा नहीं आती थी। बाद में पता चला कि उस पर न केवल ड्रग्स लेने बल्कि उसे बेचने का आरोप लगाया गया, जिसकी वजह से उसे 25 साल की सजा हुई। बिली और एल्बर्ट तो केवल एक उदाहरण है। दुबई में कुछ ऐसे कानून हैं जो बिल्कुल बेतुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने मोबाइल से किसी दोस्त को हंसी मजाक में गाली वाला मैसेज भेज दिया, तो गाली वाला मैसेज भेजने वाले को 2 साल की जेल या 50 लाख का जुर्माना हो सकता है। यहाँ पब्लिकली किस करना भी अपराध माना जाता है। साथ ही रमजान के वक्त अगर खाते हुए पकड़े गए तो गुनहगार माना जाता है। हालांकि इन सब का विरोध भी किया गया था। यूएई के फॉर्मर स्टेट प्रोसिक्यूटर मोहम्मद अल जाबी ने ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए दुबई के जेलों के अंदर किए जाने वाले टॉर्चर के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। लेकिन वही हुआ जो होता आया है। सरकार ने न केवल इनकी आवाज दबा दी, बल्कि इनको आतंकवादी तक घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यूएई पूरी दुनिया को अपने हिसाब से यहाँ की जेलों की तस्वीरें परोसता रहेगा, या फिर इसकी सच्चाई असल में सबके सामने आएगी? अब दुबई के जेल में ऐसे हालातों पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।